नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा इन डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी। आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो है प्रोस्टेट के बारे में। आज मैं प्रोस्टेट पे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि प्रोस्टेट एक बहुत ही ऑफन डिस्कस टॉपिक है और समाज में लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस बात को लेके कि आखिर प्रोस्टेट क्या है। बहुत बार हमारे पास मरीज़ इस बात को लेके भी आते हैं कि हमें प्रोस्टेट हो गया है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि आपको प्रोस्टेट हो गया है, प्रोस्टेट सबके पास होता है। प्रोस्टेट या गदूद जो है एक ग्रंथि होती है, इट्स अ ग्लैंड जो कि पेशाब की थैली के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है। और ये ग्रंथि हमारे जब हम यंग होते हैं तो हमारे जो वीर्य निकलते हैं, वीर्य में जो स्पर्म्स होते हैं उनके पोटेंशिएशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड उनके लिए काफ़ी ज़रूरत होती है और ये हमें बाद में कॉन्टिनेंस मतलब पेशाब रोकने की कैपेसिटी में भी मदद करता है। सो प्रोस्टेट हमारे लिए एक बड़ी आवश्यक सी ग्रंथि है जो कि हमें यंग एज में ज़रूरत होती है। बाद में ये समय के साथ क्या होता है कि ये समय के साथ बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ द मेल हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरॉन होता है। सो किसी में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरॉन के एक्शन के कारण प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो जाता है, या कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनमें किसी कारणवश प्रोस्टेट का कैंसर डेवलप हो जाता है। सो दोनों में ही कुछ लक्षण होते हैं जिनके बारे में हम आगे विचार विमर्श करेंगे। सो प्रोस्टेट गदूद एक आलमंड नहीं, जो अखरोट होती है, अखरोट के बराबर एक ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट के कारण दिक्कतें जो होती हैं वो हम देखते हैं कि आमतौर से बड़ी उम्र में ये होता है। प्रोस्टेट में जो दिक्कतें हैं, जब आप पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो मोस्टली पेशाब की दिक्कतें लेकर के आते हैं, जिनको हम तरीके से लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स या लट्स बोलते हैं। तो जो लुट्स हैं या लट्स हैं, इनकी दो तरीके की होती हैं। इनमें एक जो सिम्टम्स है उनको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, दूसरी जो सिम्टम है उनको हम बोलते हैं इरिटेटिव लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। सो ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि पेशाब जाने के बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा वक्त लगे, जिसे हम हेजिटेंसी बोलते हैं, पेशाब की धार कम हो जाए, पेशाब में बार बार रुके और आए, इस तरह से इंटरमिटेंसी, जिसे हम इंटरमिटेंसी बोलते हैं या बारंबारता बोलते हैं। सो ये सब जो ये हैं, इनको हम ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स बोलते हैं क्योंकि पेशाब में रुकावट आ रही है। और दूसरा इरिटेटिंग सिम्टम्स होते हैं जिनमें हम फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी एंड नॉक्टूरिया आता है। फ्रिक्वेंसी मतलब आपको बार बार जाने की ज़रूरत पड़ रही है, अर्जेंसी मतलब आपको ऐसा लगता है कि इससे पहले कि मैं बाथरूम जा पाऊँ, इससे पहले पेशाब कपड़ों में निकल जाएगा। और तीसरा जो होता है नॉक्टूरिया, मतलब रात में उठ के आपको 1-2 बार से ज़्यादा पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो सारे प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। तो ये हम मरीज़ों में नॉर्मली देखते हैं। तो जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो बिनाइन हो सकती है या प्रोस्टेट कैंसर के कारण हो सकती है। और ये दोनों ही लक्षण दोनों ही सिमिलर हैं, जो कि ये पैटर्न सेम होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर में कुछ दूसरे लक्षण होंगे और BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या हाइपरप्लेजिया में दूसरे लक्षण होंगे। दोनों ही बीमारियों में सेम लक्षण होते हैं। तो जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपकी कुछ जांचें कराते हैं, जो कि मुख्य तौर पर PSA, ब्लड टेस्ट में PSA, सीरम क्रिएटिनिन आता है। PSA टेस्ट एनुअल टेस्ट कराते हैं आजकल हम स्क्रीनिंग के दौरान के तौर पे, और ये हम 50 या फिर 60 से ऊपर एज में कराते हैं। बिलो 50 डजंट हैव मच सिग्निफिकेंस बिकॉज वी डू नॉट सी much cancer in case of early ages before 50 until unless there is some genetic history or some young onset of prostatic cancer in other family members. दूसरी जांचें जो है वो है यूरोफ्लोमेट्री या पेशाब के धार की जांच, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी पेशाब की जांच, और यूरिन कल्चर। और एक जो है वो हम कराते हैं अल्ट्रासाउंड, जो कि हम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और प्रोस्टेट को देखने के लिए कराते हैं। एक पोस्ट वाइड रेसिडुअल वॉल्यूम भी हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, जो कि हम देखते हैं कि पेशाब के बाद कितना पेशाब आपकी थैली में बचा रह जाता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो BPH की ट्रीटमेंट में मुख्यतः जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो TURP अर्थात ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें हम बिना कोई चीरा के ही प्रोस्टेट का इलाज करते हैं।
TURP या तो बाइपोलर कॉटरी से होती है या मोनोपोलर से होती है, तो ये बाइपोलर TURP इज द स्टैंडर्ड नाउ. Other thing that we can use instead of cautery is HOLEP, holmium laser enucleation of prostate. We can do THULEP, we can do prostatic photovaporization of prostate, which is PVP, जो कि हम उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जहाँ पेशेंट्स ब्लड थिनर यूज़ कर रहे हैं, जैसे एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल. प्रोस्टेट कैंसर की अगर बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करती है कि PSA क्या है. हम MRI कराते हैं वैसे पेशेंट्स में, और PET CT जो कि PSA में PET CT होती है, वो करा के हम ये जानकारी लेते हैं कि ये प्रोस्टेट में लोकलाइज्ड है या फैला हुआ है. अगर बोन्स में फैला हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, जैसे कि एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी होती है, या फिर अबीराटेरॉन है. देयर आर अदर ड्रग्स विच आर यूज सच एज एंजेलुटामाइड, or there are certain other drugs which are coming, which is darolutamide, which is there are certain newer drugs which are coming up in the market. So for prostate cancer which is confined to the prostate, we usually go ahead with if the it's an intermediate risk disease, then we go ahead with, depending on the risk stratification of the prostate cancer based on the investigation, then we go ahead with robotic assisted radical prostatectomy plus minus pelvic lymph node dissection as well. So there is a whole gamut of treatment which is decided. जब आप आते हैं हमारे यहाँ OPD में, आप दिखाते हैं, तो हम या तो BPH है या कैंसर है, इनकी जानकारी आपको देते हैं, और जो भी ट्रीटमेंट आपकी स्टेज या डिजीज़ के हिसाब से सही रहता है वो जानकारी आपको दी जाती है. जो प्रोस्टेट के बारे में एक मिथ है वो ये है कि मुझे प्रोस्टेट हो गया. सो हम में से किसी को भी किडनी हो जाना या आँख नहीं हो सकता. ये ग्रंथि हम में भगवान ने सब में हम में बनाई ही है, इसका एनलार्जमेंट हो जाता है. सो ये प्रोस्टेट हम सबको होता है, किसी में किसी कारणवश हो सकता है प्रोस्टेट बढ़ गया हो. और दूसरी बात ये है कि प्रोस्टेट के बहुत बार लोग ये आते हैं सोचते हैं कि प्रोस्टेट केवल जिनका प्रोस्टेट बढ़ गया उनमें ही कैंसर होता है. ये भी बात गलत है. प्रोस्टेट कैंसर, हालांकि ये देखा गया कि जिनका छोटा प्रोस्टेट होता है उनमें प्रोस्टेट कैंसर की समस्या ज़्यादा देखी गई है. प्रोस्टेट की अगर आप बीमारी नहीं चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप नियमित व्यायाम करें, ताज़े जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसका नियमित सेवन करें, आप रेगुलर रनिंग, स्विमिंग और सम काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड बी देयर. आप या तो कोई स्पोर्ट्स ऐसा खेलते हो या फिर साइकिलिंग वगैरह करते हो, तो उससे प्रोस्टेट बेसिकली आप जब तक चलायमान रहेंगे, शरीर को आप यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा मशीन जो बनाया गया है भगवान की तरफ से वो हमेशा चलते रहने के लिए बनाया गया है. सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बचें और हमेशा एक्टिव रहें, वो प्रोस्टेट के लिए बहुत ही अच्छा. अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर यू. सिगरेट, यू नो कि सिगरेट आपके लिए कभी सही नहीं हो सकती. धूम्रपान करना आपके लिए सेहत के लिए सही नहीं है. सो यू शुड नॉट डैमेज, एंड एनीथिंग दैट डैमेजेस योर बॉडी, इट ऑल्सो हैम्पर्स योर प्रोस्टेटिक हेल्थ. माई मैसेज विल बी दैट प्रोस्टेट की अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा लगे कि पेशाब की कोई दिक्कत है तो आप आए, यूरोलॉजिस्ट से मिलें. आपको समय रहते जो सही जानकारी है वो दी जाएगी. हालांकि हमें ये पता है कि ये इन्फॉर्मेशन एज है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम गूगल से ले लेते हैं, फिर भी ज़रूरत ये है कि वी हैव बीन रीडिंग ऑन प्रोस्टेट एंड वी नो व्हाट इज़ exactly is the situation. So it's better to visit our OPD and then get to know about prostate rather than finding about your disease all by yourself. Thank you.